दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संजय कटोच है और मैं सेफ शॉप में क्राउन एम्बेसडर हूँ। और आज का जो दिन है वो आज का दिन इंट्रोड्यूस करने का है श्री संजय गुप्ता जी को। संजय गुप्ता जी का और सभी व्यूवर्स का, जो लोग भी इस वेबिनार को सुन रहे हैं हमारे शंखनाद सीरीज के सेकंड सेशन में, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय जी के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा कि उनसे जो मेरी मुलाकात है वो सेफ शॉप कंपनी से भी पहले से है। और जब हम लोग स्काईबिज में काम किया करते थे तब उनसे मुलाकात करने का मौका मिला करता था। दिल्ली में तकरीबन 16-17 सेमिनार हुआ करती थी उस वक्त, जिसमें मैं जाया करता था। वहाँ मुझे इनविटेशन होता था और मुझे इनविटेशन सिर्फ इसलिए होता था कि लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि जो काम हम करते हैं उसमें चेक भी आते हैं। लास्ट सीरीज में, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि लोगों को बिलीव नहीं होता था कि हम लोग पैसे भी कमाते हैं। तो हर जगह पे मेरे को ही जाना होता, क्योंकि जो मेरे दूसरे सीनियर लीडर्स थे या मेरे डाउनलाइन लीडर्स थे, वो लोग अपने चेक की कॉपियां नहीं देते थे किसी को भी। चाहते थे कि लोगों को पता लग जाएगा हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, तो पता नहीं उनको लगता था कि क्या हो जाएगा। लेकिन जैसी मेरी शख्सियत है, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, और अगर आप सही काम कर रहे होते हो तो आपको उसमें कभी डर नहीं लगता है। तो सिर्फ ना ही दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में मेरे चेक की कॉपियां घुमा करती थी लोगों को बिलीव दिलाने के लिए कि देखो ये कोई संजय कटोच है, दे आर मेकिंग मनी, सो मच मनी। तो जब मैं ये सारी दिल्ली घूमता रहता था तो 3-4 जगहों पे जहाँ मैं जाता था, खासकर अग्रवाल धर्मशाला में, मॉडल टाउन में, वजीरपुर में, एक अमिताभ बैंक्वेट हॉल है, और बहुत सारी जगहों पे। तो वहाँ संजय जी से मेरी मुलाकात हुआ करती थी और वो चुपचाप आकर के बैठते थे, सुनते थे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा लगता था मुझे हमेशा से आकर के पास में बैठ जाना, पूछना सर ये रियल हैं, ये अच्छे हैं, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि अगला दौर जब आएगा जिंदगी का और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो मेरे साथ साथ इतने बड़ी शख्सियत बन के निकलेंगे। उनका जो जुनून, उनका पैशन, मैं उनके बारे में जान पाया कि वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं, और ब्लैक बेल्ट जो है वो अपने आप में एक टॉप अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर ब्लैक बेल्ट से ऊपर भी कोई चीज होती तो शायद जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेते मानते नहीं। ऐसे ही लगता है, क्योंकि आज भी वो सेफ शॉप के टॉप लेवल क्राउन एम्बेसडर पद पे हैं, और उनको देख के लगता है कि उनकी भूख अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी भी कुछ है जो वो हासिल करना चाहते हैं। बहुत जिंदगी जीने का मौका मिला उनके साथ में, विदेशों में हम उनके साथ में गए, उनके बच्चे हैं, उनके साथ भी जाने का मौका मिला। बहुत सारी कंट्रीज हमने साथ घूमी है, बहुत सारी जिंदगी साथ में देखी है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है हमारी भी कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। आप लोग उनको सुन पा रहे हैं, आप लोग उनको सुन पाएंगे, आपको भरोसा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हम ही नहीं है जो पैसा कमा रहे हैं और जो हम लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, या हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी को लीड करके आए हैं। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आपको एक राह दिखा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। मुझे लगता है संजय जी के बारे में जितना भी मैं बोलूँ शायद कम है। शख्सियत ऐसी होती हैं जो बहुत साधारण सी दिखती हैं, बड़े आम सी दिखती हैं, लेकिन जब आप उनकी बातें सुनते हो, जब आप इनके उनकी गहराई में उतरते हो, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, ये तो अंदर से ज्वालामुखी हैं, ये तो फट जाएंगे तो दुनिया में आग लगा देंगे। तो ऐसी एक शख्सियत मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ, उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरी बहुत मोहब्बत है उनसे, बहुत प्यार है, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये हमेशा ही उनके साथ ऐसा बना रहेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं संजय जी को ये कहना चाहूँगा कि संजय जी प्लीज़ आइए, आइए, और जो लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, जो आपके बारे में जानने के लिए बेताब हैं, उनको विस्तार से बताइए। मुझे मालूम है आप रामजस कॉलेज से पढ़े हैं, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बातें डिटेल से हमें बताइए कि क्या वो रास्ता है जिसको आपने चुना, जिसको जिसको जिसके कारण आपके अंदर ये ज्वाला जगी कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में, और आज सेफ शॉप की ऊंचाइयों पर आप बैठे हैं।
प्लीज आइए और इन लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच संजय जी, आई इनवाइट यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कटो सर। मैं शुरू से आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और आप मेरी शुरू से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नो डाउट स्काईबिज से हमारा नाता जुड़ा, जहां पर मैं आपके चेक्स को देख के बहुत ही मोटिवेट होता था, आपकी स्पीच को देख के बहुत प्रेरित होता था कि ऐसे भी 2-2 लाख रुपए हफ्ते के चेक मेरे भी आएंगे। और उस प्रेरणा से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का जो सपनों को साकार करने का रास्ता चुना। प्रेरणा नो डाउट सर आपसे से मिली, और मेरा आज सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया है और 2 शब्द मीठे प्यारे स्वागत के और प्रेम के मेरे लिए आपने उद्घोषित किए हैं। मैं आपका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कोटि कोटि नमन आपको सर। साथ ही साथ प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस सेफ शॉप शंखनाद सेशन 2 में। ये जो शंखनाद है अपने आप में एक आगाज है, अपने आप में एक उद्घोष है उस यात्रा का, उस विजयी यात्रा का, जहां से आप अपने उन तमाम सपनों को साकार करने की क्षमता को हासिल कर पाए, जहां से एक चिंगारी अपने आप में ज्वालामुखी बन सके। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां पर भी हैं बहुत स्वस्थ रहें। आप, आपके अपने, आपका पूरा परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सभी पूर्ण रूप से सकुशल रहें, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। क्योंकि आज का समय बहुत ही कठिन है, बहुत ही संकट का दौर है, जहां पर पिछले 2 महीने से देश में हमारी सरकार ने मजबूरीवश आप लोगों की और हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन को मजबूरी में लागू किया है, जिसकी वजह से आज हम सब सेफ तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोरोना वायरस का खतरा हमारे सर पे मंडराया हुआ है। काले बादल नो डाउट इस समय हमारे देश पे और पूरे विश्व में मौजूद है। अभी मैं देख रहा था कि करीब करीब 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं पूरे विश्व भर में, और करीब करीब हिंदुस्तान में 1.25 लाख से ज्यादा लोग इस समय कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन हमारी दुआएं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग पूर्ण रूप से सकुशल रहें, और धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त भी होता जा रहा है, छुटपुट सुविधाओं के साथ आंशिक रूप से खुलता जा रहा है। लेकिन हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, जहां पर हम लोग अपनी जान को जोखिम में ना डाल के जान की और सेहत की देखभाल कर पाए, और साथ ही साथ अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर पाए। क्योंकि इस समय जो देश का और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो बहुत ही डामाडोल है, और अगर कहूँ तो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोगों की नौकरियां, लोगों के काम धंधे में बहुत हानि होगी। एक डाटा बताता है सरकारी कि 14 करोड़ से के आसपास नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जहां पर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और ये करीब 30 करोड़ तक संख्या जाएगी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जीडीपी की अर्थव्यवस्था भी बहुत क्या बोलते हैं, उसकी परसेंटेज भी, उसकी ग्रोथ भी बहुत डाउन हो चुकी है। इस समय में हमें एक दूसरे का जरूर ख्याल रखना है, और पहली अपनी हिफाजत को रखते हुए, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने लविंग वंस को सेफ रखते हुए, अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है। अल्टीमेटली ये जो संकट के बादल हैं, ये संकट के बादल ऐसे हैं जिससे हमें घबराना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एहतियात जरूर रखना है। अगर इससे डर गए तो काम खराब हो जाएगा, हम जंग हार जाएंगे। इससे जीतना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि मुसीबतों से ही निखरती हैं शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती हैं शख्सियत यारो, चट्टानों के डर से झरने रुका नहीं करते। तो अल्टीमेटली अपनी जिंदा दिली को, अपने सपनों को, अपने अभिलाषाओं को और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठाने के लिए हमें अपने आप को सेफ भी रखना है। और नो डाउट हम अपने आप को सेफ रख भी रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अपना काम करेगी, और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक हानि
जो पूरे विश्व को हो रही है, और हर घर घर में नौकरियां और धंधे जो चौपट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2 महीने हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं, जहां पर कोई भी उद्योग धंधा अगर कहूं तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं झेल रहा है। अगर इस दूरी के समय में जहां पर हम लोगों को एक दूसरे से मिलना पसंद होता था, जहां पर हम लोग मैन टू मैन मिला करते थे, मीटिंग्स करते थे, बड़े बड़े सेमिनार करते थे, बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे, बैंकेट हॉल में, स्टेडियम्स में, ऑडिटोरियम्स में, स्टेडियम्स के अंदर, वहां पर हम लोगों को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रूप ले चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे जो बीच में लॉकडाउन की वजह से दूरियां बढ़ी, वो दूरियां आपके और हमारे अपनापन को दूर नहीं कर पाई। क्या बोले, अपनापन को दूर नहीं कर पाई, क्योंकि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूर रहने से रिश्ते टूटा नहीं करते, वक्त की धुंध से लम्हे छूटा नहीं करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटी उनकी नींद है, सपने नहीं टूटा करते। तो दोस्तों, समय है इस बात को समझने का कि आपका और हमारा जो संबंध है, आपका जो हमारा प्रेम है, आपका और हमारा जो अपनापन है, ये बहुत अटूट है। और इसी चीज को देखते हुए आज हमारी सेफ शॉप की एक कोर टीम ने डिसाइड किया कि हम एक श्रृंखला शुरू करते हैं, जहां पर अपने लोगों को, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा है, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनको हम गाइड करें, मोटिवेट करें, और इस मुकाम पर उनको लेके आए कि उनको उनके सपने भी, जो हसीन सपने हैं, वो भी अपने लगने लग जाएं, और सपनों से भी ऊंचा आप स्थान हासिल करें। इस संकट के काल में जहां पर देखते हैं कि जब बारिश होती है तो आम जितने भी साधारण पक्षी होते हैं, वो अपने आश्रय में ढूंढते हैं, और अपने आश्रय में, अपने घोंसलों में, अपने घरों में दुबकने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ही जो बाज होता है, वो इन कठिन परिस्थितियों से, बरसने वाले बादलों से घबराता नहीं है। उसका जो जो अरमान है, उसकी जो पहचान है, वो ऊंची उड़ान लेना है, और ऊंची उड़ान लेने के लिए वो बादलों को भी पार कर जाता है, बादलों से भी ऊंचा निकल जाता है, और बादले से जब वो ऊंचा निकल जाते हैं तो बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें घबराना नहीं है, यहाँ पर हमें हौसला रखना है, और यहाँ पर इस हौसले की वजह से उन अपॉर्चुनिटी की इस तरफ ध्यान देना है जो हमारे को मिली हुई है सेफ शॉप के रूप में। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो किस्मत से मिलती है, वो हम सभी को मिली हुई है। और यहाँ पर हमने इस संकट के समय में जो डर गया, समझो मर गया। और इस संकट के समय में जिस बंदे ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा और हाई एंगल रखा बाज की तरह से, तो वो इस संकट के समय में भी अपने आप को बहुत, और अपने परिवार को, और अपनी टीम को, और अपने अपनों को सकुशल इतनी ऊंची रफ्तार और इतनी ऊंचे पायदान और इतने ऊंचे मुकाम को प्रदान कर सकता है, हासिल कर सकता है और करवा सकता है, जिसका आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इस संकट के समय में, जो संकट पूरे विश्व में मंडराया हुआ है, जहां पर एक भी गोली नहीं चली, फिर भी इतने सारे लोगों की हमें हानि हुई है, ये संकट ही इंसान की पहचान है कि इस संकट के समय में वो जिंदा दिली दिखाता है या डर जाता है। अगर इस संकट के समय में हम अब सिर्फ अपना जो नजरिया है वो पॉजिटिव रखें, हाई रखें, और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने सपनों पर ध्यान दें कि कैसे हमारे सपनों को साकार हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टीम को एक ऊंचा स्थान दे सकते हैं, और कैसे हम अपने और अपने अपनों के सपनों को साकार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी चीज को लेते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी हौसलों को लेते हुए कि मैं भी अपने सपनों को साकार करूंगा, मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। 12 जून 1972 को मेरा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मेरा जन्म तो मैनपुरी में हुआ, एक साधारण परिवार जो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी को बिलोंग करता था, लेकिन संस्कार बहुत ऊंचे थे। जी हाँ, मेरा ननिहाल नैनीताल में है, और मेरे जो पैतृक, मेरा ननिहाल मैनपुरी में है। सॉरी, मैं नैनीताल भूल गया, मेरा ननिहाल मैनपुरी रहा है।
और मेरे जो पूर्वज हैं वो सारे के सारे यूपी से संबंध रखते हैं। लेकिन मेरा जो पूरी परवरिश हुई है वो सारी दिल्ली में हुई है। और मैंने जब होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी और मेरी दादी हमारे पूरे परिवार को, जहाँ पर हमारी 5 बुआएँ और हमारे पापा और हमारे चाचा हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली थी, उनके भरण-पोषण के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बिरला मिल दिल्ली शक्तिनगर में एक बहुत बड़ी मिल होती थी जिसमें 5000 लोग कार्यरत होते थे। और वहाँ पर मेरे दादाजी भी 4th क्लास एम्प्लॉयी थे और मेरे पापा ने बहुत अपने घर के खर्चे को अच्छी तरह से चलाने के लिए, परिवार को अच्छी स्थिति देने के लिए, क्योंकि दादाजी बूढ़े होते जा रहे थे, तो उन्होंने भी बिरला मिल में नौकरी की और नौकरी करते वक़्त उन्होंने भी परिवार को अच्छी सहायता देने की कोशिश करी। और बिरला मिल में उनको भी 4th क्लास एम्प्लॉयी की जॉब लगी और वो जॉब करते-करते परिवार अच्छी हालत में था। मेरे पापा और मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत करके पाँचों बुआओं की शादी करी। मेरे पापा की भी शादी हुई और उस समय मेरा 12 जून 1972 को जन्म हुआ। और अल्टीमेटली हम देख रहे थे कि परिवार में दादाजी, दादी और मेरे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में जो उनको तनख्वाह मिल रही है, उससे परिवार का गुज़र-बसर तो ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन अभी भी घर किराए का है और बस ज़रूरतें ही बेसिक्स पूरी हो पा रही थी। और उन्हीं सपनों को बात करें तो कि हमारे पास भी गाड़ी होगी, हमारे पास भी बंगला होगा, हमारे पास भी घूमने-फिरने की आज़ादी होगी, वो सपने लेने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि रोज़ी-रोटी के लिए ही पूरी मशक्कत रहती थी। एंड उस समय मेरे चाचा भी अच्छी स्कूलिंग कर रहे थे। मेरे चाचा जूडो में चैंपियन थे। उन्होंने नेशनल लेवल पे अच्छे-अच्छे मेडल्स हासिल करे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि एक बार उनको चीफ कोच का भी इन्विटेशन मिला। तो अल्टीमेटली चाचा की प्रेरणा को देखते हुए कि उन्होंने हमारे परिवार में पहली बार ग्रेजुएशन करी और उन्होंने भी रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। और रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए मैंने उनको देखा, जूडो में जो तरक्की कर रहे थे, अच्छे-अच्छे नए-नए मेडल्स लेकर आ रहे थे। चाचा की वजह से पूरे परिवार का नाम हो रहा था। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिल रही थी कि मुझे भी अपने दादाजी और पापा की तरह बहुत मेहनत करनी है, चाचा की तरह नाम कमाना है। एंड जो प्रेरणा मुझे चाचा से और परिवार से मिली, उसने एक डीएनए में एक चीज़ तो डाल दी, वो थी कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत का जो डीएनए हमें मिला, उसके साथ-साथ मेरा जो लगाव था वो मेरी दादी जी की तरफ बहुत ज़्यादा था। मुझे दादी का स्नेह बहुत ज़्यादा मिला। एंड उनकी वजह से जो मुझे समझने में आया कि किसी ज़माने में जब उनकी शादी हुई थी, तो वो हमारा परिवार बहुत रईस था। और सुनते थे कि दादी जब आई थी, तो वो सोने से लदी हुई थी, सोने के जेवरों से सजी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई कि वो सारा का सारा शान-ओ-शौकत, वो धन-धान्य एकदम अ, हट गया हमारे परिवार से, छिन गया हमारे परिवार से। लेकिन दादी के बातों से, दादी के जो भी कहानियाँ वो सुनाती थी या पिछली बातें हमें बताती थी, तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। जहाँ पर मैं अपने परिवार को एक सुखद नहीं, सपनों जैसी स्थिति पे लेकर आऊँगा। मैं अक्सर भावुक हो जाता हूँ, लेकिन आज जो भी तरक्की है, वो सिर्फ़ दादी को समर्पित है। बहुत मेहनत करी। मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो उस समय करते-करते दिमाग में यही आती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ परिवार के लिए? तो यही बात समझ में आती थी कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो। तो मैं 10th क्लास में अपनी क्लास में फर्स्ट आया, 11th में गुजराती स्कूल में फर्स्ट आया, 12th में फिर गुजराती स्कूल में फर्स्ट आया। और उसी दौरान मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जूडो में इतनी मेहनत करी कि जूडो में लगातार 7 बार अपने वेट में कैटेगरी में चैंपियन बना, दिल्ली स्टेट चैंपियन बना और 2 बार नेशनल चैंपियन बना। एंड ये जूडो में कड़ी मेहनत, अगर कड़ी मेहनत की बात करें तो शक्तिनगर में हम किराए पे रहा करते थे। वहां से डेली नेहरू स्टेडियम जाना या वहां से डेली बाल भवन प्रैक्टिस करने जाना। अगर मैं नेहरू स्टेडियम की बात करूं तो करीब-करीब वो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। स्कूल से पढ़ने के बाद फिर घर आना, लंच करना और सीधा फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाना।
और फिर 3 घंटे वहाँ प्रैक्टिस करके फिर रात को थक हार के आना, फिर और फिटनेस करना, उसके बाद लंच करना, फिर रात को अपनी पढ़ाई करना। ये दौर चलता था। मुझे नहीं पता उन दिनों में कोई सीरियल भी आता था, मुझे ये नहीं पता था उन दिनों कोई फ़िल्में भी आती थी, मुझे नहीं पता था कि उन दिनों कोई पार्टी-पुर्टी भी हुआ करती थी या गपशप भी हुआ करती थी, नहीं पता। मुझे सिर्फ़ अपने रूटीन पे रहना पड़ता था और एक ही दिमाग में फ़ोकस था कि मुझे चैंपियन बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पर मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत ऊँचे मुकाम पे ले जाऊँ, अगर कहूँ तो वो अपने परिवार को रईस बना पाऊँ। एंड इसी शान-ओ-शौकत को अचीव करने के लिए मैं जो कर सकता था उसमें मैंने पूरा दम लगाया मीन्स इस चिंगारी को ज्वालामुखी में कन्वर्ट करने के लिए जी-जान लगाई। किसी ने खूब कहा है ना कि अगर सपनों को जीना है, तो सपनों में जान होनी चाहिए। तो सपनों में जान थी, मेहनत बढ़ाई और जितने भी मेडल्स स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे किए, बहुत अच्छा लगा। परिवार खुश था कि बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन को अचीव कर रहा है, हमारे संस्कारों को साकार कर रहा है और हमारे संस्कारों पे चलते हुए जिस लेवल को अचीव करना चाहिए वो करता जा रहा है। और साथ में जूडो में मैं 2 बार नेशनल चैंपियन बना, 7 बार स्टेट चैंपियन बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही स्टॉप रोक दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कटोच सर ने कि मैं जूडो में ब्लैक बेल्ट लेवल को मैंने अचीव किया है। जो ब्लैक बेल्ट मीन्स होता है मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री को मैंने अचीव किया और साथ ही साथ बताते हुए खुशी होती है कि मेरी स्पोर्ट्स में इतनी रुचि थी कि मैं योगा में भी स्टेट चैंपियन रहा, मैं पावर लिफ्टिंग में भी स्टेट चैंपियन रहा और नेशनल खेलने गया दिल्ली की तरफ से और मैं तीरंदाजी में भी स्टेट चैंपियन रहा 2 बार और तीरंदाजी में भी मैं नेशनल खेलने गया पटियाला। तो अगर कहूँ तो खाली रहना पसंद नहीं था। एक भी सेकंड वेस्ट करना पसंद नहीं था और अगर एक भी सेकंड वेस्ट किया तो मुझे लगता था मैंने पाप कर दिया। या तो पढ़ाई या फिर फिटनेस या फिर स्पोर्ट्स के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं होता था। और उस चीज़ों को देखते हुए मुझे बताते हुए खुशी होती है कि रामजस कॉलेज में उस समय मेरा एडमिशन हुआ जहाँ पर अच्छों का एडमिशन नहीं हो पाता था। बहुत ऊँची मार्कशीट ऊँची ऊँची कट ऑफ लिस्ट निकलती थी एंड मेरा वहाँ पर मेरे मेरिट लिस्ट पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके साथ-साथ मेरा स्पोर्ट्स बेस पे भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। दोनों में सिलेक्शन की वजह से उसके बावजूद मैंने स्पोर्ट्स बेस पे रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है रामजस कॉलेज से और वहीं से ही मैंने एमए किया है। उसको कंप्लीट करने के बाद आईपी कॉलेज में एज़ ए जूडो कोच मेरी जॉब लगी और जॉब करते-करते अब परिवार को लग रहा था कि हाँ, ये एक अच्छी स्थिति पे आ गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति को थोड़ा-सा सहयोग मैं करने लगा था। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे वो सपने जो मैंने रामजस कॉलेज में, अपने स्कूल में और बचपन में देखे थे, जहाँ पर आस-पड़ोस पे बहुत अच्छी-अच्छी कोठियाँ होती थी, बहुत अच्छे-अच्छे ऊँचे घराने होते थे, रईस लोग होते थे जिनके घरों के आगे कारें खड़ी होती थी। मुझे भी लगता था कि इन जैसा सुख सुविधाओं से युक्त घर हमारा कब होगा, ऐसी गाड़ियाँ हमारी कब होंगी और ऐसी शान-ओ-शौकत कब होगी। तो उन सब के लिए हम जो प्रयास कर रहे थे, करते-करते महसूस हुआ कि हमें अब इनकम करना चाहिए। तो इनकम के लिए आईपी कॉलेज में मेरी जो जॉब लगी, जॉब करते-करते परिवार अब थोड़ा-सा संतुष्ट था, लेकिन सच बताइए मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस सैलरी से, इस तनख्वाह से मेरे परिवार का कुछ नहीं होने जाएगा। मेरे सपने कि मेरे पास गाड़ी होगी, नहीं हो पाएगा। मेरे सपने कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक बंगला होगा, वो नहीं हो पाएगा और मुझे लग रहा था कि सैलरी से कुछ नहीं होगा। तब मैंने और एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रयास किया एंड उस समय किसी ने मुझे बताया कि सहारा इंडिया में आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। मैंने किया और वहाँ पर मैंने स्टेट लेवल और इंडिया लेवल के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किए। इनकम बढ़ी, परिवार की स्थिति भी बढ़ी लेकिन अ, ढाक के 3 पात वाली स्थिति थी। क्योंकि जो मैं इनकम बढ़ाए जा रहा था, परिवार की ज़िम्मेवारियाँ बढ़ रही थी और खर्चे वहीं समाए जा रहे थे, इनकम वहीं समाई जा रही थी। सपने दूर नज़र आ रहे थे और सच बताऊँ मैं सपनों के लिए तड़प रहा था। किसी ने मुझे गाइड किया कि आप एलआईसी में भी काम कर सकते हैं और पॉलिसी करके एजेंट बन के आप उसमें भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों मैंने उसमें भी बहुत मेहनत करी। अपने आप को एलआईसी में 100-100 पॉलिसी करने वाला एजेंट बनाया एंड और ब्रांच में मेरा फर्स्ट टॉप 10 में नाम आता था और उसको करते-करते भी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सपनों को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और शादी को करते हुए अगर कहूँ तो शादी से पहले मेरा 19 नवंबर 1998 को एक घातक एक्सीडेंट हो गया था। मेरी ट्रक से टक्कर हुई थी जहाँ पर मैं मरते-मरते बचा था। मेरे पेट में 48 टाँके हैं जिसकी वजह से मेरी फ़िटनेस, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स मुझसे छूट गया
एंड उसके सही 15 दिन बाद मेरी शादी होनी थी, जो कि गुड्डे गुड़ियों की तरह हुई। मुझे नहीं पता कि शादी में घोड़े पे कैसे बैठा जाता है, मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त यार रिश्तेदार लोग कैसे नाच रहे थे। गुड्डे गुड़ियों की तरह शादी हुई, और शादी में जो खर्चा हुआ वो भी सर पे ऊपर कर्जा डाला, क्योंकि शादी और मुझे बचाने मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस में जो खर्चा आया वो सर पे एक लोन का बोझ लेकर आया। एंड उस समय जो लोन मेरे ऊपर चढ़ा, वो लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर कोई लोन चढ़ा, और वो लोन करीब करीब 1 लाख रुपए का था। एंड उसको उतारने के लिए और जी जान से मेहनत करी। आईपी कॉलेज में अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, साथ में एलआईसी में और अच्छी पॉलिसी करने की कोशिश की। बहुत मेहनत करते हुए फिर सारा इंडिया में भी अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी। परिवार में अब मेरी शादी हो गई थी, तो डेफिनेटली और उमंगें और जोश और जज्बा होता है, और खर्चे बढ़ते हैं। उन खर्चों को निपटाने के लिए, उन खर्चों को पूरा करने के लिए अब जो भी मैं जिन तीनों कामों से जो भी इनकम करता था, मुझे लग रहा था कि इससे पूर्ति नहीं पड़ पाएगी। फिर कहूंगा ढाक के 3 पात थे। स्थिति वहीं की वहीं थी। जरा सा भी कार या कहें मेरी जीवन का जो व्हीकल है वो जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एंड उस समय मैं तड़प रहा था, मैं सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले जहां से मैं अपने सपनों के लिए जी जान लगाऊं, खूब मेहनत करूं, और अपने सपनों को अपने परिवार को दे पाऊं, और अपने आप को रईस कैटेगरी पे रख पाऊं, जहां पर मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बंगला भी हो, और मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो, मेरे पास घूमने फिरने की आजादी हो, खर्च करने की आजादी हो। जिंदगी हमारे कंट्रोल में हो, ना कि हम जिंदगी के कंट्रोल में। अक्सर इसी तड़प में, इसी उधेड़ बुन में मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई थी दोस्तों, कि क्या वजह है कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मैं संजय गुप्ता खूब कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आज भी हम किराए के मकान में हैं। क्या वजह है? और क्या वजह है कि आज भी हम जहांगीरपुरी में एक छोटे से 25 गज के घर में ही रह पाते, जो कि मेरे पापा ने कड़ी मेहनत करके हासिल किया। मुझे समझ में ये आया कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग रईस नहीं हो पाए। जात से बनिया होने के बाद अगर हम नौकरी ही करते रहेंगे तो दोस्तों कभी भी हम रईस नहीं बन पाएंगे। हमें तनख्वाह ही मिलेगी, और तनख्वाह से सिर्फ गुजर बसर चलती है, सपने साकार नहीं होते। हम करोड़पति नहीं बन सकते। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा और मैं, हम तीनों लोग खुद ही अकेले ही काम कर रहे थे, और खूब मेहनत करने के बाद जो तनख्वाह पाती थी, जो भी इनकम आती थी, उससे परिवार को गुजर बसर चलाने में ही मदद कर पाते थे। लेकिन सपनों की बात कहाँ गई? क्या इंसान के सपने देखना पाप है? क्या इंसान को सपने देखने और सपने हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे दिमाग में यही बात आती थी, और मुझे एक सूत्र तो समझ में आ गया था कि क्या वजह है कि हम लोग रईस नहीं हो पा रहे। उसके पीछे एक ही वजह आती थी कि हम खुद अकेले ही काम कर रहे हैं। अगर हम खुद ही काम करेंगे तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हद से 24 घंटे काम करेंगे तो हमें 24 घंटे की ही इनकम मिलेगी। लेकिन क्या हम अगले दिन और उसके अगले दिन काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ हमारे करने का इनकम मिलेगा। क्या होगा? मुझे समझ में आया बिरला मिल। बिरला मिल में मेरे दादाजी, मेरे पापा नौकरी करते थे। उन्होंने 26 साल बिताए अपने अपने। तो पाया क्या? अपने ही घंटों की मेहनत की तनख्वाह मिली, लेकिन वहां पर 5,000 लोग काम करते थे, और 5,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 5 अट्ठे 40, 40,000 घंटे, या कह लीजिए 4 लाख घंटे वहां डेली काम होते हैं। आप जो भी कैलकुलेशन होगा आप उसको देख लीजिएगा। 5,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो मेरे हिसाब से 40,000 घंटे हो गए। और 40,000 घंटे डेली किसके लिए काम हो रहे हैं? वो घनश्याम दास बिरला जी के लिए हो रहे हैं, बिरला फर्म के लिए हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बिरला फर्म को 40,000 घंटों का बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और मेरे दादाजी जैसे जो एम्प्लॉय हैं उनको उनके 8 घंटे 10 घंटे का प्रॉफिट मिलेगा, मेहनत का मेहनताना मिलेगा। और मुझे ये बात एकदम क्लिक कर गई थी, क्यों बिजनेसमैन रईस लोग होते हैं, क्यों एम्प्लॉइज रईस नहीं हो पाते। और दोस्तों मुझे एम्प्लॉय नहीं होना था, मुझे अपने आप को रईस बनाना था, अपने आप को अपने सपनों के लायक बनाना था। एंड आई श्योर मुझे बनाना था। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। एंड उस समय भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जिसका नाम है सेफ शॉप। 23 अप्रैल 2001 को मेरे को सेफ शॉप बिजनेस से रूबरू होने का मौका मिला, और आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि आज मुझे सेफ शॉप बिजनेस करते हुए 19 साल
1 महीने पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, पूरे 19 साल 1 महीने हो चुके हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि 23 अप्रैल से 23 मई के दिन मैं आज तारीख को आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो अल्टीमेटली 23 अप्रैल 2001 को जो अपॉर्चुनिटी मिली, इस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो सेफ शॉप अपने आप में इजीबिज के नाम से मशहूर हुआ करता था और इजीबिज के नाम से चर्चित थे। तो इजीबिज उस समय सिर्फ 4 से 5 महीने की कंपनी थी और 4 से 5 महीने की इजीबिज अपने आप में सफलता के पायदान को बहुत तेजी से नहीं चढ़ रही थी, सफलता के पायदान को शुरू कर रही थी। अगर कहूं तो खुद स्ट्रगल मोड पे थी, लेकिन विजन बड़ा स्ट्रांग था, कमिटमेंट बड़ा स्ट्रांग था। और उस विजन और कमिटमेंट को देखते हुए जो हमने अपने कंपनी के डायरेक्टर्स का देखा, रजत सर का देखा, उसको मैंने सलाम किया, उस पर विश्वास किया। और इस छोटी सी कंपनी जो कि सिर्फ 5 महीने का उस समय उम्र रखती थी, एक्सपीरियंस रखती थी, अचीवमेंट रखती थी, मैंने उनके विजन पे फोकस किया कि आज जरूर ये 5 महीने की कंपनी है। अगर संजय गुप्ता तुमने इस कंपनी, इस बिजनेस के अंदर पूरे मन से काम किया, तो यकीनन अगर 1% भी ये बिजनेस कामयाब हुआ तो तुम्हारे वो सारे सपने साकार हो सकते हैं जो तुम्हारे लिए आज बहुत दूर है। और मैंने उस 1% पे इस सेफ शॉप बिजनेस के ऊपर पूर्ण विश्वास किया, दिन रात एक करके मेहनत करी। और पहले ही मैंने दिन नहीं देखा, मैंने रात नहीं देखा। जहां पर हमारा बिजनेस 2 लोगों से शुरू होता है और सिल्वर लेवल को अचीव करते हुए उस समय 50 लोगों की टीम का बनाना जरूरी होता था। उस 50 लोगों की टीम को बनाने में मैंने सिर्फ मात्र अपने पहले 14 दिन का समय लिया और सिल्वर लेवल को अचीव किया। और पहले 14 दिन के अंदर सिल्वर लेवल को अचीव करना और कंपनी से 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस इनकम के रूप के अलावा अर्न करना अपने आप में काबिल तारीफ बात थी। कुछ बिरले ही लोग इस अचीवमेंट को ले पाए, उनमें से मैं एक सौभाग्यशाली हूं जिसने अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा इसको अचीव किया, अपने पैशन के द्वारा अचीव किया। और इसके साथ साथ इस बिजनेस के अंदर जब मेरी पहले महीने की इनकम 49,000 रुपए हुई तो विश्वास और ऊंचा हुआ और लक्ष्य पे फोकस और शार्प हुआ। और अब कहते हैं ना कि इसी इसी ब्रेक थ्रू की तो जरूरत थी, इसी एक ऊंची उड़ान की तो जरूरत थी, इसी एक स्पीड की ही तो जरूरत थी। और जब पहले महीने में 49,000 रुपए की इनकम सेफ शॉप में पार्ट टाइम काम करते हुए हुई, जिसमें मैं LIC में भी काम करता था, मैं सारा इंडिया में भी काम करता था और मैं अपनी जॉब IP कॉलेज में एज ए जूडो कोच भी करता था, करते करने के बाद पार्ट टाइम में पार्टिसिपेट करते हुए पहले 14 दिन में आप सिल्वर बनते हैं और पहले ही महीने में अगर आप 49,000 रुपए कमाते हो, सोचिए आपका उत्साह कितना ऊंचा होगा, कितना प्रबल होगा। और नो डाउट मेरी भी वही पोजीशन थी। और इस बिजनेस को और तेजी से प्रमोट करने के लिए और जो जो ब्रेक थ्रू जो आगाज मेरा हुआ है इनकम का, जो इनकम मेरी तेजी से हुई है, पहले महीने को जो मैंने अर्जित किया वो अपनी टीम में और तेजी से देने की कोशिश करी। और इस चीज के लिए उस समय हमारा जो पैकेज हुआ करता था, आज तो हम बहुत अच्छे पैकेजेस में बहुत सारे पैकेजेस में डील करते हैं, जिसमें हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। आज हम FMCG में भी डील करते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का प्लान था। तो ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन को ही हम प्रमोट करते थे। जी हाँ, मैंने भी उसको प्राप्त किया और सीखते सीखते उस समय हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं होता था, कोई प्रेजेंटेशन फाइल नहीं होती थी, कोई हमारे पास बुकलेट नहीं होती थी, कोई टूल किट नहीं होती थी, कोई स्टार्टर किट नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ पूरा विजन का खेल था, पूरा बिलीफ का खेल था, पूरा कमिटमेंट का गेम था। और उस समय दिल्ली क्या, एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, अगर बात करें तो बिहार और मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स में मैं बाय रोड मोटरसाइकिल से, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन की अगर बात करें तो जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा, AC डब्बा, प्लेन की बात करें तो प्लेन, हर तरीके से बस किसी भी कीमत पर मुझे अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से ग्रो करना था, अपने सपनों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपनी टीम के लिए तेजी से प्रदान करना था। और वो करते करते बहुत मेहनत करी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, पूरे दिन दिन भर
पूरे प्लान किए हैं, रात भर गाड़ियां चलाई हैं अपने स्टेशन पे पहुंचने के लिए, या ट्रेन पे जाते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, या प्लेन में सफर करते हुए, लेकिन फोकस सिर्फ एक था कि जहां जा रहे हैं वहां पर मीटिंग्स करनी है, जहां जा रहे हैं वहां प्लान करना है, जहां जा रहे हैं वहां पर फॉलो अप करना है, वहां पर ट्रेनिंग्स करनी है, और किसी भी कीमत पर मैं अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य को हासिल करने से वंचित रखना नहीं चाहता था। और इसीलिए मैंने खुद भी मेहनत करी, अपनी टीम के साथ भी मेहनत करी, अपनी टीम को भी मेहनत कराई। अब खुद भी वो कहते हैं ना कि अगर नेक नियत और सही तबीयत से अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो वो आपको पूरा पूरा ब्रह्मांड भी आपको प्रदान करने में, आपको दिलाने में साजिश रचता है या मदद करता है, वट एवर इट इज। तो कहते हैं सही नियत और बरकत से अगर आप मेहनत करो तो रंग लाती है। तो वो चीज हमारी भी रंग लाई, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है कि अगर आपकी नियत नेक है तो आपकी बरकत भी नेक होगी। और पूरी नेक नियत से इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, अच्छे से गाइड किया, अच्छे से टीम को बनाने के लिए उनको ट्रेंड किया, मोटिवेट किया, और जो अच्छे से जितने भी टीम मेट्स होते थे उनको फैमिली मेंबर के तौर पे फील किया और फील कराया। पूरी टीम हमारी फैमिली होती थी, उनके सुख दुख हमारा सुख दुख होता था, और उनकी तरक्की के लिए हम जिस कीमत को भी अगर चुकाना चाहें, जिस जिस हद तक भी जाना चाहें, वो जाने के लिए हम तैयार थे। तो जो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार लोगों की, 20 50 50 लोगों की, 100 100 150 लोगों की हम मीटिंग, कभी ट्रेनिंग और सेमिनार लिया करते थे, उसका आकार बढ़ा, उसको हम स्टेडियम्स में और ऑडिटोरियम में करने लगे। नो डाउट मेहनत बहुत रंग लाई, और ऐसी रंग लाई कि मुझे डायमंड लेवल को अचीव करने में सिर्फ और सिर्फ बात करूं तो सिर्फ 6 साल लगे। उस समय 6 साल के अंदर भी डायमंड लेवल, आज तो साल 1.5 साल में, 2 साल में डायमंड लेवल अचीव करते हैं लोग, बहुत तेजी से लोग अचीव कर रहे हैं, क्योंकि आज कंपनी का रूप और आकार और जो विजन है और स्ट्रेंथ है और अचीवमेंट है बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन उस समय 6 साल के अंदर मेरा डायमंड लेवल अचीव करना अपने आप में एक मिसाल की बात थी। मैंने पहले 2 साल के अंदर अपने सेफ शॉप बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए जहांगीरपुरी से आदर्श नगर में अपना एक नया घर खरीदा। 2 साल पार्ट टाइम करते हुए आप अपने घर को खरीद पाने के काबिल हो पा रहे हैं, वो भी विदाउट लोन। जी हाँ, मैंने इसको डाउन पेमेंट करके पूरा कैश लिया था। एंड उसके बाद जो एक और खुशी अपने परिवार को दी, जो कि जिसके लिए हमारा पूरा परिवार लालायित था, तड़प रहा था, तरसता था कि हमारे पास भी कभी कार होगी, कभी भी कहीं भी हम जाएंगे तो हमें धूप नहीं लगेगी, हमें धूल नहीं लगेगी, हमें बारिश नहीं लगेगी, हमें ठंड नहीं लगेगी। और उस समय जहां पर ये सारी चीजें लगती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल और या स्कूटर ही हमारे घर पे हो पाता था। एंड जब ये हमने कार खरीदी तो परिवार में, और ये घर खरीदा, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ी, परिवार बहुत खुश हुआ। मैं अपनी दादी को हरिद्वार में गंगा स्नान कराने ले गया, बहुत सुखद था मेरे लिए, बड़ा आनंद आया। और दादी के सपनों को साकार करने का जो सुकून था, वो दादी की आंखों में भी नजर आता था। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं अब कुछ दादी को खुश करने, दादी को दिल को प्रसन्न करने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, ज्यादा समय मैं ये खुशी दादी को नहीं दे पाया, और थोड़े समय बाद दादी का देहांत हो गया। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ हैं। एंड मेरा हर वो कृत्य, हर वो मेहनत, हर वो अचीवमेंट जो मैं करता हूँ, वो मेरी दादी को ही समर्पित है। मेरे घर में आएंगे आप तो मेरी दादी के नाम से ही मेरा घर है, रामश्री कुटीर। मेरी कार को आप देखेंगे तो कार के शीशे के ऊपर राम श्री लिखा हुआ है। चाहे वो मेरी इंडिका हो, चाहे वो मेरी महिंद्रा लोगान, शीशे के ऊपर आप देख रहे होंगे रामश्री लिखा हुआ है। चाहे वो मेरी डायमंड शिप हुई तो वो भी मैंने अपनी दादी और अपनी टीम को डेडिकेट किया था। बड़ा हर्षोल्लास का पर्व था। टीम इतनी खुश थी हमारे डायमंड शिप पे कि उन्होंने ऐसा फील किया कि वो उनकी डायमंड शिप है, एंड उन्होंने हाथों हाथ उठाया। एंड उस समय नो डाउट पहली बार मैं इतना प्रसन्न हुआ कि आप वो खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। अक्सर मैं इंट्रोवर्ट रहने वाला एक बच्चा कह लीजिए, एक इंसान कह लीजिए, एक आदमी कह लीजिए, मैं हमेशा अपने आप से बात करने वाला रहा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की तबीयत रखने वाला रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा।
लेकिन अगर कहूँ तो बहुत विरला ही होगा कि मैं बहुत खुल के खुश हुआ हूँगा। और वो पहली बार एक पल मेरे सामने आया जब मैं अपने अपने एक उस लेवल को अचीव किया जिस लेवल को सेफ शॉप बिजनेस में अचीव करना अपने आप में एक डायमंड ड्रीम पोजीशन माना जाता था। एंड थैंक गॉड 10 अक्टूबर 2007 को मैंने इस लेवल को अचीव किया। एंड बताते हुए अच्छा लगता है। बताते हुए अच्छा लगता है कि ये जो अचीवमेंट हुई, नो डाउट परिवार में खुशियों की और लहर दौड़ गई। लेकिन मैं अब नो डाउट खुश था लेकिन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को अभी अपने सपनों को एक वो उड़ान देनी थी जहां पर मैं अपने आप को रईस कैटेगरी पे रख पाऊं, जहां पर मुझे अपना परिचय एज ए रईस ना देना पड़े, एज ए सॉलिड कामयाब इंसान ना देना पड़े। एंड सैल्यूट टू ऑल डायरेक्टर्स, सैल्यूट टू ऑल माय अपलायंस, जिनके सपोर्ट, जिनकी गाइडेंस, जिनके प्रेम की बदौलत मैंने इन लेवल्स को मात्र 6 साल में अचीव किया। और 50 लाख रुपए मात्र 6 साल में जब मैंने कमाया तो अच्छा लगा। एक नई कार मैं और खरीद पाया था, जिसको आप देख रहे हैं महिंद्रा लोगान, ये डायमंड लेवल पे ही मैंने खरीदी थी। एंड डायमंड लेवल के 1 हफ्ते बाद मेरी ये प्रमोशन, क्या बोलते हैं, महिंद्रा लोगान को खरीदने के बाद 1 हफ्ते बाद ही मेरी ये डायमंड प्रमोशन थी। और मेहनत बढ़ाई। जो 50 लाख रुपए इनकम करने में मुझे 6 साल लगे, वही डायमंड लेवल को अचीव करने में मैंने 1 साल का ही वक्त लिया। अगला डबल डायमंड मैंने जो लेवल अचीव किया, यानी डायमंड के ऊपर का लेवल डबल डायमंड होता है, जहां पर 10,000 का टीम साइज अब 20,000 का करना होता है, तब हम डायमंड से डबल डायमंड लेवल अचीव करते हैं। और वो डबल डायमंड लेवल को अचीव करने में मैंने मात्र 1 साल का समय लिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 50 लाख रुपए की इनकम जो मैंने 6 साल में की थी, वही 50 लाख रुपए की इनकम मैंने अगले 1 साल में की थी। तो जो इनकम 1 साल को मैंने इनकम की है, तो यानी 1 करोड़ रुपए की इनकम करने में मुझे टोटल 7 साल लगे, और टोटल 7 साल इनकम करते हुए बहुत अच्छा लगा। आज उस समय मैंने 1 करोड़ रुपए की, मेरे परिवार में 50 लाख भी बहुत बड़ी इनकम होती थी, किसी ने नहीं करी थी, और 1 करोड़ रुपए की इनकम को पार करना सचमुच अपने आप में एक अचीवमेंट थी। और अब सपनों को नया आकार, नया रूप और एक नया आगाज देने का समय आ गया था। जहांगीरपुरी में रहते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आदर्श नगर में नया घर खरीदा था, नई टाटा इंडिका कार खरीदी थी, उसके बाद महिंद्रा लोगान कार खरीदी थी। एंड उसके बाद ये कार, जो कि 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल हुंडई कार ऑटोमेटिक थी, खरीदी थी। और ये 2013 में खरीदी थी। एंड उस समय इसकी बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती थी। एंड उसके बाद मैंने शालीमार बाग में अपना एक और सपनों का घर खरीदा, जो कि शालीमार बाग, आप जानते हैं कि शालीमार बाग, पीतमपुरा बहुत पॉश इलाके हैं दिल्ली के। और उसमें जहांगीरपुरी से सफर शुरू करते हुए आदर्श नगर से फिर अब शालीमार बाग में घर खरीदा। एंड ये उस समय 75 लाख रुपए का खरीदा था, और इसके लिए भी मेरे को कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ये पावर मेरी नहीं, ये सेफ शॉप की पावर थी। एंड यहाँ पर अचीव किया एक और बहुत बड़ा सपना, जिसको देखना एक आम इंसान कहूँ तो मुनासिब नहीं समझता। हर इंसान की, मैं ये नहीं कहूँगा औकात नहीं होती, लेकिन हर बंदे की क्षमता भी नहीं होती कि इस सपने को भी वो देख पाने की पोजीशन में आए। और मैंने इस कार को, जिसको जैगुआर बोला जाता है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज नहीं दोस्तों, उससे भी एक और लेवल की कार जिसको जैगुआर बोलते हैं। और उस समय ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सेफ शॉप नहीं दोस्तों, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं पहला शख्स था जिसने जैगुआर कार नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से खरीदी थी। और ये गौरव और मुझे हासिल हुआ, इसके लिए मैं सेफ शॉप का और अपने सभी आदरणीय मेंटोर्स और डायरेक्टर्स का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये स्पेशल दिन दिया था, क्योंकि खरीदी थी, क्योंकि उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था। तो मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी वाइफ को और उनकी मम्मी को, ये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट था। और परिवार बहुत खुश, ऐसा खुश परिवार ही नहीं, हमारी टीम बहुत खुश, हमारी टीम नहीं, पूरा सेफ शॉप खुश, मेरे सारे सीनियर्स खुश, और मेरे सीनियर के साथ साथ डायरेक्टर्स भी खुश। और अगर कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप में एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान अर्जित हुआ। और नो डाउट एक और ऐसा सुखद क्षण मैंने अपने आप को देना प्रदान किया
ये वो घर है जहाँ पर जहांगीरपुरी से पहले हम रहा करते थे। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज और मेरी 24 साल तक की पूरी परवरिश वो इसी घर में हुई है। जी हाँ, 7375 प्रेम नगर, गली नंबर 1, शक्ति नगर, दिल्ली 7, ये मेरा घर का एड्रेस होता था। और यहीं पर ही मैं पढ़ता था, तो थक जाता था तो यहाँ आराम से बैठ जाता था। ये जहाँ पर आप देख रहे होंगे सूट, गाउन और पैंटीज लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये एक पिलर है। इस पिलर पे मेरे दादाजी की साइकिल खड़ी होती थी, और वो साइकिल हमारा मेन व्हीकल होता था, जिस पे मेरे दादाजी ने चलाया, मेरे पापा ने चलाया, मैंने चलाया, चाचा ने चलाया, इवन मेरे छोटे भाई ने भी चलाया। तो अल्टीमेटली वहां पर आपकी अगर अपनी मेहनत की अर्जित की हुई कार अगर जैगुआर खड़ी हो, जहां पर दादाजी की कभी साइकिल खड़ी होती थी, सोचिए आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत होंगे आप, कितनी खुशी हुई होगी आपको। और नो डाउट जब भी मैं इस फोटो को देखता हूं तो गौरवान्वित होता हूं कि मेरे दादा दादी जहां भी होंगे वो बहुत कोटि कोटि आशीष दे रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, उनके चित्त में प्रसन्नता होगी कि हाँ, हमारे इस पोते ने हमारा नाम रोशन किया और ये खुशी हमें प्रदान करी। अल्टीमेटली जैगुआर के बाद हमने एक कार और खरीदी जो हमारी फैमिली की फैमिली कार है। जी हाँ, 7 सीटर कार अभी जस्ट 3-4 महीने पहले ही लॉकडाउन से हमने खरीदी है। बहुत सुखद स्थिति है। और अगर बताएं तो 2 लाख रुपए हफ्ता की हमारे यहाँ पर कैपिंग होती है, और 2 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग में सन 2012 से अचीव कर चुका हूँ। जी हाँ, जब मेरी कैपिंग पहली बार लगी थी तो ये केक उस समय हमने कटिंग किया था, सेलिब्रेट किया था, सभी लोग बहुत खुश थे। और ये मेरी अभी करंट लॉकडाउन से पहले का आप मेरे चेक्स देख सकते हैं। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर वीक की मेरी कैपिंग है। और ये कैपिंग मैं 2012 से अचीव कर रहा हूँ। उस समय का बाय चांस मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ जो 2015 का आप देख सकते हैं। उस समय लगातार 4 हफ्तों के चेक हमारे कंपनी के द्वारा साइट पे शो होते थे। ये 2012 से मेरी कैपिंग, 2015 की आपका स्क्रीनशॉट और मैं आपको करंटली दिखाया है। ये सब कहाँ से साकार हुआ? एक व्यक्ति जो कभी साल भर में लाख रुपए, हद से 1.5 लाख रुपए नहीं कमाता था, आज सेफ शॉप बिजनेस की बदौलत आज 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए साल कमाता है, वो भी व्हाइट का। कहाँ से हो पाया? सिर्फ और सिर्फ शेप शॉप से। शेप शॉप के सारे टारगेट्स हमने अचीव किए, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीव किए, और जो टॉप मोस्ट टारगेट अभी तक आया है वो यूएस ट्रिप का आया है। मैंने उसको हर बार अचीव किया है अपने लेवल्स पर। और नो डाउट कोई भी टारगेट टारगेट नहीं, जब तक आप उसको अचीव करने का मादा ना रखें, तो डेफिनेटली जब आप और आपकी टीम पूरी एकजुट होकर मेहनत करेगी तो कोई भी टारगेट आपके लिए टारगेट नहीं रहेगा, वो आप उसको जरूर अचीवर बनाएंगे अपने आप को। तो अल्टीमेटली जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का फल भी मिलता है, मेहनत रंग भी लाती है। तो हमने इनकम को भी अर्जित किया, मान सम्मान को भी अर्जित किया, और उसको अर्जित करते करते अगर कहें तो आज बहुत सारे फॉरेन ट्रिप करने को मिले। ये पहला जो फ्रांस का, पेरिस का और स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला, ये कंपनी लेवल पे हम लोगों को वहां पे जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं भी एक शख्स हूँ जो कंपनी के पहले पेरिस और स्विट्जरलैंड के ट्रिप में जा पाया, जहां पर पहली बार शादी के बाद सभी लोगों का चलन है, हमारे यहाँ प्रचलन है कि हम लोग हनीमून पे जाते हैं। दोस्तों, मैं नहीं जा पाया, मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं थे, बहुत कमजोर पोजीशन पे थे। तो इस वजह से हमने त्यागा, मन को मसोचा, और वो बस एक चाह ही रह गई कि हनीमून भी जाना चाहिए था, नहीं जा पाए। लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत पहली बार मैं अपनी वाइफ को कभी दिल्ली से बाहर भी ले जा पाया, तो वो भी सिर्फ मीटिंग के लिए देहरादून ले जा पाया। ये मिस्टर अभिषेक हैं, जिनके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हम देहरादून में प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, अगर भाभी का आप ले जाएंगे, भाभी जी को लेकर आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, पास में मसूरी है, वहां पर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो आपके लिए और भाभी भाभी जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं जानता हूँ कि भाभी आपके साथ कितनी मेहनत करती हैं दिन रात। शुरू से सिमरन ने मुझे सपोर्ट किया इस बिजनेस के लिए। जी हाँ, फ्रंट पे मैं रहता था और पीछे मेरी वाइफ का पूरा पुरजोर सपोर्ट रहा। और अगर कहूँ तो जितना मेरा सपोर्ट रहा उतना ही सिमरन का सपोर्ट रहा। और मुझे सौभाग्य जो देहरादून में पहली बार उनको दिल्ली से बाहर ले जाने का रहा, आज कोई ट्रिप ऐसा नहीं होता जो उनके साथ नहीं होता। दोस्तों, आज अगर हम बात करें मॉस्को की, बात करें स्पेन की, बात करें बार्सिलोना की, यानी रशिया, स्पेन, कहीं भी कहें, तो आज मैं अपनी वाइफ
और अपनी फैमिली के साथ जाना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। आज कंपनी के लीजेंड के साथ, उनकी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप कराना, टूर करना, एन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर वहीं पर ही आपके साथ आपकी पूरी फैमिली, जहाँ पर आपके बच्चे भी एन्जॉय करें, संजय कटोच सर के साथ आप ये फ़ोटो देख ही रहे हैं। अल्टीमेटली ये सभी वो अचीवर्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सेफ शॉप को और अपने सपनों को ऊँचा उठाया। अपने परिवार को, अपने परिवार के रुतबे को आज एक स्थान दिया। आज खुशी होती है कि डे 1 से जहाँ बच्चों ने भी सैक्रिफाइस किया, तो आज उनको उनका फल देने का मौका मिलता है। तो आज हम लोग, चाहे वो डोमेस्टिक यानी चाहे वो इंडिया का ट्रिप करें, चाहे हम विदेशों का ट्रिप करें, करते रहते हैं। ये तो लॉकडाउन ने रोक रखा, नहीं तो अभी हम कहीं न कहीं विदेश में ही हो रहे होते। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और सुखद पल, एक और ड्रीम मोमेंट मेरे लिए यहाँ पर, जहाँ पर पेरिस में संजय कटोच सर, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके साथ ये एफिल टावर के साथ मेरी एक यादगार फ़ोटो है, जिसको विशेष तौर पे मैंने लगाना पसंद किया। ये फ़ोटो कटोच सर ने स्पेशली मुझसे बोला कि संजय यार, तुम्हारे साथ एक फ़ोटो मुझे सेल्फी लेनी है। मेरे को लगा कि शायद कुछ मज़ाक तो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर लाइए मैं लेता हूँ। नहीं, 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 ये मुझे लेनी है आपके साथ ये सेल्फी, और इसको मैं अपने पास रखूँगा। और थैंक गॉड कि संजय सर ने मुझे वो भेज भी दी। एक तो एफिल टावर को चमचमाते हुए देखना गोल्डन रूप में, सुनहरे रूप में, और साथ में संजय कटोच की ये सर की सेल्फी लेना मेरे लिए डबल आनंद देने वाली थी। और नो डाउट एक सुखद क्षण, आनंदपूर्ण क्षण मेरे लिए था। इसके लिए मैं संजय सर का कोटि-कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। और अगर बात करूँ, तो यहाँ पर जितने भी सेफ शॉप अचीवर्स फॉरेन ट्रिप करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी हमारी फैमिली हमारे साथ चल रही है। आप अकेले जाएँगे तो भी आपको अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती, अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो और 4 चाँद लग जाते हैं। बड़ा आनंद आता है। और अभी हम लोग स्पेन गए थे, तो 385 लोग सेफ शॉप फैमिली से इस फॉरेन ट्रिप पे गए थे। जहाँ पर जहाँ भी जाते थे तो सभी लोग बोलते थे कि यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया। तो उनके मुँह से इंडिया, इंडिया, वो भी खुशी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे, तो बड़ा आनंद आता था। और वहाँ पर लगता ही नहीं था कि हम लोग फ़ॉरेन में हैं, लगता था कि हम हिंदुस्तान में ही घूम रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ, और हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें, तो परिवार में बच्चों ने हमारे साथ-साथ बहुत त्याग किया है। जो समय बच्चों को देने का होता था दोस्तों, वही हमने अपने इस बिज़नेस के अंदर लगाया। हमने बच्चों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी। इस बिज़नेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो होम मीटिंग्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो। हमने पार्टी नहीं करी, हमने कोई भी किसी भी फंक्शंस में, किसी भी सेरेमनी में, चाहे वो रिलेटिव्स के होते थे, हम नहीं जाते थे। बच्चों का जाने का मन करता था, हम उनको समझाते थे, और बच्चे बड़े प्यार से समझ भी जाते थे। डे 1 से उन्होंने जो कोऑपरेट किया, जो प्यार दिया, इस बिज़नेस को और बिल्ड करने के लिए हमें प्रेरणा दी। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अब ये जो बिज़नेस है, एक स्टेप और, एक जनरेशन और आगे चल जा चुका है। आज मेरी बेटी इस बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जी हाँ, आज मेरी बेटी इस कंपनी, पिछले जो कंपनी का टारगेट था, उस कंपनी को टारगेट अचीव कर चुकी है। और अभी कंपनी के टारगेट को अचीव करते हुए मेरी जो बेटी है, हिमांशी गुप्ता, वो गोल्ड लेवल को अर्जित कर चुकी है। और सिंसियरिटी से इसके अंदर ट्रेनिंग भी देती है, सेमिनार भी लेती है, मीटिंग भी लेती है, और आज बहुत खुश है अपने इस बिज़नेस को अपना कैरियर बनाते हुए। और नो डाउट मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने इस बिज़नेस के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम से भी ऊँचा मुकाम हमारे बच्चे इस बिज़नेस के अंदर हासिल करेंगे, और सेफ शॉप का नाम और ऊँचा करते हुए 4 चाँद लगाएँगे। अल्टीमेटली वो प्यार हमें हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे सभी डायरेक्टर्स के द्वारा मिलता है। इनके द्वारा जो मान-सम्मान और प्रोत्साहन और सहयोग मिलता है, उसको कोटि-कोटि नमन। आज इन्हीं के प्यार, दुलार और सहयोग की बदौलत आज हम इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टिव है। इनको हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। और अल्टीमेटली इन्हीं का विज़न, इन्हीं की स्ट्रेंथ और इन्हीं का क्या बोलते हैं, सहयोग है, जिसकी बदौलत आज 60 लाख से ज़्यादा लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हीं की प्रेरणा है, जिसकी बदौलत हम सभी लोग तरक्की कर रहे हैं। और ये तरक्की करते हुए हमने अभी सौभाग्य का एक प्रोग्राम कंपनी के द्वारा आयोजित हुआ, जब कंपनी की 19 साल कंप्लीट हुए, जहाँ पर उन अचीवर्स को भी फेलिसिटेट करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इस बिज़नेस के अंदर बहुत मेहनत करके एक एक मुकाम हासिल किया है।
और कंपनी का नाम को 4 चाँद लगाया है। तो हमारा जो नाम आया था वो शामिल हुआ था 15 करोड़ से 20 करोड़ की इनकम करने वाले लोगों के ग्रुप में। और मुझे बताते हुए खुशी होती है दोस्तों, मुझे 19 साल 1 महीना इस बिज़नेस के साथ हो गया है काम करते हुए, और आज मेरी सेफ शॉप बिज़नेस से जो इनकम हो चुकी है वो 18 करोड़ रुपए की हो चुकी है। 19 साल में 18 करोड़ रुपए की इनकम मैंने सेफ शॉप बिज़नेस से जो अर्जित की है। और आज खुशी है ये बताते हुए कि एक महान व्यक्तित्व, महान शख्सियत जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के चरणों को छूकर नमन करने का, आशीर्वाद लेने का जो मौका हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने हमें प्रदान किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ पर हम कृतज्ञ हुए इस बात के लिए कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी महान विभूति के चरण स्पर्श करके भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, और आज ये सौभाग्य हमें हासिल हुआ, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज अगर देखें तो स्थिति बहुत चिंताजनक है, लेकिन आज हम अपने उस मुकाम को अचीव कर पाए जहां पर हमें अपने सपनों को साकार करना था। आज बताते हुए बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि आज हम अपने सपनों से ऊंचे उठ चुके हैं। जी हाँ, आज अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, सुपर लग्जरी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, घूमने फिरने की आजादी है। आज हम परिस्थितियों के कंट्रोल में नहीं है, आज हम जिंदगी के कंट्रोल में नहीं है। आज हम अपनी जिंदगी सपनों जैसी गुजार रहे हैं और गुजार सकते हैं। अल्टीमेटली बस सोचना ये है कि आज के टाइम में जहां पर इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और जो आर्थिक संकट पूरे देश पर मंडराया हुआ है, जहां पर दुकानें, एयरपोर्ट, बसें, रेलवे, होटल, टैक्सियां, रिक्शे, स्कूल और जितने भी इंडस्ट्री है वो सारी बंद पड़ी है। बस यहाँ पर हमें समझना ये है कि जितने भी 55 से लेकर 65% जो मिडिल क्लास कैटेगरी है, आज उनकी जो स्थिति है वो ये है कि 15 से 25 हद से 50,000 रुपए तक का ही उनका मैक्सिमम बैंक बैलेंस रहता है। लेकिन इससे क्या सचमुच हम अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर पाएंगे? नहीं। हमें अपने आप को अब इवैल्यूएट करना होगा कि एक इनकम करते हुए हम अपने आप को ना तो आर्थिक रूप से सुरक्षित और ना ही आत्मनिर्भर और ना ही खुशहाल जिंदगी दे पा सकते हैं। अल्टीमेटली हमें एक और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स डेवलप करना होगा, और वो सोर्स हमारे पास मौजूद है। अल्टीमेटली आज अगर 13 से 14 करोड़ नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, छूट चुकी हैं, बहुत करोड़ों की संख्या में लोग पूरी मेहनत करते हुए, पूरी ड्यूटी करते हुए अपनी तनख्वाह को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ड्यूटी करते हुए 50% सैलरी को हासिल कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी करते हुए 25% सैलरी को हासिल कर रहे हैं। 2-2, 3-3 साल का उनको डीए इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, फिर भी मेहनत करते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें जरूरत है अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी एक्स्ट्रा इनकम, एक और दो और इनकम को जनरेट करने का। जैसे मैं अपनी जॉब के साथ एलआईसी और सहारा में काम करते हुए मैंने सेफ शॉप बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो आज मैं सिर्फ सेफ शॉप बिजनेस ही पिछले 17 साल से करता हूं और अपने सपनों को अचीव करता जा रहा हूं, और साथ ही साथ अपनी टीम में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को उनके सपनों को हासिल करने के लिए स्थान पर पहुंचाने की प्रयासरत हूं, और सपनों की तरफ पहुंचा भी रहा हूं। बहुत सारे लोगों के पास अपने अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत सारे लोगों के पास लग्जरी कार्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। एक लग्जरी और एक खुशहाल जिंदगी को वो एंजॉय कर पा रहे हैं। बस समझना ये है कि आप जो कर रहे हैं, क्या वो करते करते आप अपने सपनों को या अपने परिवार को आर्थिक रूप से आजाद कर पाएंगे, सपनों को हासिल कर पाएंगे? कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया, तालियां हैं आपके लिए। और अगर नहीं कर पाएंगे, जरा सा भी डाउट है, तो दोस्तों स्वागत है आपका सेफ शॉप बिजनेस में। और वो लोग जो सेफ शॉप बिजनेस कर रहे हैं, उनको सलाम है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास सेफ शॉप बिजनेस है। आप सचमुच पिछले जन्म में आपने पुण्य किया है, हमने पुण्य किया है कि सेफ शॉप हमें बिजनेस के रूप में मिला, जहां से हम अपने सपनों को सचमुच सुरक्षित भी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली अब समय है अपने आप को सपनों को प्रदान करने का, सपनों को गले लगाने का, परिवार को सपनों को गिफ्ट देने का। एंड उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दिल से सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन करने की जरूरत है। आपको सेफ शॉप बिजनेस के अंदर कुछ खास नहीं करना। जो खरीदारी आप अपने परिवार के लिए बाहर से दुकान से
या शोरूम से करते थे, वो खरीदारी आपको सिर्फ सेफ शॉप बिजनेस से करना है। और सेफ शॉप बिजनेस में वो खरीदारी करते ही आप सेफ शॉप एडवाइजर होते रहते हैं, और सेफ शॉप एडवाइजर होने के साथ साथ आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, और सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, आपको ट्रेंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। उससे फिर आप सिल्वर लेवल, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड लेवल को अचीव करते हो, डायमंड लेवल को अचीव करते जाएंगे, और दिन दुनी रात चौगने आप सेफ शॉप बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट प्लस हाई ड्रीम्स अचीवमेंट्स, हाई प्रॉफिटेबल इनकम को अचीव करना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप बिजनेस में हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं सेफ शॉप बिजनेस LIC, सारा इंडिया और अपने जॉब के साथ, IP कॉलेज की जॉब के साथ नहीं करता, तो मेरे साथ क्या होता? यकीन मानिए, मैं अभी भी जहांगीरपुरी में ही अपने घर में रह रहा होता, कोई कार नहीं होती, स्कूटर से मोटरसाइकिल हो जाती, और किसी भी बैंक बैलेंस की बात छोड़ दीजिए, सपने का सह भी नहीं मैं जान पाता। आज वो सभी हासिल हो पाया है, किसकी बदौलत? सेफ शॉप बिजनेस की बदौलत। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी दशा को बदलना है, तो हमें अपनी दिशा को बदलना होगा, और दिशा को बदल कर ही हम अपने अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और वही हुआ मेरी जिंदगी में। मैंने सेफ शॉप को अचीव किया, और पहले महीने से मेरी जो 49,000 रुपए की इनकम हुई, पहले साल की 9 लाख रुपए, 80,000 रुपए की इनकम हुई, और फिर रिकॉर्ड टूटते गए। आज वो लोग जो सेफ शॉप बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग जो सेफ शॉप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मैं दोनों को एक बात बताना चाहता हूं कि सेफ शॉप जो कर रहे हैं उनके लिए एक शानदार अवसर है मानव सेवा का। जी हाँ, 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये जो जीवन हमें मिला है, ये सेवा के लिए भी मिला है। हमें सेवा करनी है उन लोगों की जिनको इस बिजनेस की बहुत जरूरत है, जिनकी नौकरियां खतरे छूट चुकी हैं या नौकरियां खतरे में हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो हमारी तरह, आपकी तरह अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं। बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, अच्छा सा बैंक बैलेंस, अच्छी सी सुनहरी जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं। उन लोगों को आप इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को प्रमोट कीजिए, और उन लोगों को एक आर्थिक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए सहयोग कीजिए। एंड उसके लिए जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके दोस्त और रिलेटिव्स के भी दोस्त और रिलेटिव्स हैं, उनको बेझिझक आप इस बिजनेस में इनवाइट कीजिए, और उनको इस बिजनेस में इनवाइट कर प्लान दिखाइए, चाहे वो जूम के जरिए हो, चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे वो कोई भी डिजिटल वे रहा हो, लेकिन उनको इस बिजनेस को जरूर आप इनवाइट करते हुए इन बिजनेस के अंदर आप जरूर एंट्री कराइए, और उनको सक्सेसफुल सेफ शॉप एडवाइजर बनाइए। और वो लोग जो इस सेफ शॉप बिजनेस में नहीं है, मैं उनको एक ही बात बड़े प्यार से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप सचमुच अपने सपनों से प्यार करते हैं, अगर आप सचमुच अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर सचमुच आप अपने बड़ों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके सपनों से प्यार करते हैं, तो एक बार दिल से सेफ शॉप बिजनेस जरूर करना। क्योंकि ये वो बिजनेस है जहां से आप नहीं, आपके अपने नहीं, आपकी पीढ़ियों के भी सपने संवार सकते हैं और उनको हासिल कर सकते हैं। मेरी हुई है, मेरे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ बदली है, आपकी भी लाइफ बदल सकती है। बस कुछ नहीं, सिर्फ यही करना है कि सेफ शॉप बिजनेस के अंदर आपने अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है उनसे आप मिलें और इस बिजनेस की पावर को समझें और वो पावर अपने परिवार को प्रदान करें। मैं संजय गुप्ता आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और आर्थिक आजादी को हासिल करने के लिए एक बार दिल से सेफ शॉप बिजनेस को जरूर करें। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी। और संजय जी को सुनने के बाद एक ही चीज मेरे को महसूस हुई। पहले तो मैं सबकी तरफ से और जितने भी लोग आज फेसबुक पे संजय जी को सुन रहे थे और जितने भी लोग जूम पर संजय जी को सुन रहे थे, उन सबकी तरफ से संजय जी को धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं संजय जी को सुन रहा था तो उन्होंने कुछ शेरो शायरी करी, और मैं ज्यादा करता नहीं हूँ शेरो शायरी, लेकिन एक उनको मैं कवर कर देता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत तो ईमानदारी से उछालो तो सही। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब मैं संजय जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ कि एक हीरो
जो बेहद गरीबी में जिसने जीवन जिया और अचानक से अमीर हो गया, और समथिंग लाइक कि सपने सच होने जैसा। और ऐसा ही है दोस्तों हमारा बिजनेस सेफ शॉप, जो आपके सपने सच करता है। जब आपने संजय जी को सुना तो कितने सारे सपने उनके पास थे, बहुत सारे रीजंस थे नाकामयाब होने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ खास दिया नहीं था। और उन सब चीजों को लेने होने के बावजूद उन्होंने सेफ शॉप में आज उस मुकाम को हासिल किया जो सेफ शॉप में सबसे टॉप का मुकाम है, क्राउन एम्बेसडर। एक बार फिर से संजय जी को मैं बधाई देता हूँ। और जैसा सफर इन्होंने जिया, हम हमेशा यही कहते हैं कि दोस्तों सेफ शॉप में आइए, जुड़िए, और हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सपनों को सच करता है। और आज इस वीडियो के थ्रू आप सबने ये देख भी लिया कि वाकई में सपने सच होते हैं। एक शख्स जिसने अपने करियर की शुरुआत साइकिल से करी, शायद साइकिल भी बहुत देर बाद हाथ में आई, फिर स्कूटर, और आज जैगवार चला रहे हैं। और एक ऐसी लाइफस्टाइल इनकी रही कि जो हम में से ज्यादातर लोग जो आज इसको सुन रहे होंगे, आई एम श्योर उनमें से बहुत सारे लोगों को ये हार्ट टचिंग रही होगी कि इतने ज्यादा दुख तो हमारी जिंदगी में भी थे। उन सब के लिए वंस अगेन एक ही मैसेज है कि अगर संजय जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं नमन करता हूँ सेफ शॉप को, जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और जिसकी वजह से हमको एक इतना बढ़िया नायाब हीरा मिला संजय गुप्ता जी के तौर पर, जो आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पर है। दोस्तों ये जो वीडियो वेबिनार हमने आपके लिए रखा है, जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ये आपको ये बताने के लिए हैं कि जितने भी शख्स आज अमीर हुए हैं, 19 साल में तकरीबन 19 करोड़ की इनकम संजय गुप्ता जी कर चुके हैं, जहां तक मैंने कैलकुलेशन करी। और कहां पर पहले 7 साल लग गए उनको 50 लाख कमाने में, आई थिंक 6 साल 50 लाख रुपए कमाने में, 7वें साल में फिर 50 लाख, और 19 साल में 19 करोड़। एक बार फिर सोचिए, समझिए, क्या है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो 19-20 सालों में आपको 19-20 करोड़ का मालिक बना दे, जो आपको इतना तगड़ा एक ऐशो आराम दे दे, जो आपको एक ऐसी लिवरेजिंग दे दे कि आप घर पर रहें और कहीं भी रहें और आप देश दुनिया में घूमते रहें, लेकिन आपकी इनकम आती रहेगी। तो सेफ शॉप क्या है, ये बाहर से बैठ के आपको अंदाजा नहीं लग सकता। सेफ शॉप को कैसे और किस तरीके से बेहतरीन तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेफ शॉप में आना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। संजय जी ने अपना स्ट्रगल भी बताया। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे सारी कामयाबी हो गई, लेकिन एक प्लान में जो हम हर एक बंदे को एक चीज बताते हैं कि दोस्त, अगर आपके लेफ्ट में भी डायमंड है, राइट में भी डायमंड है, तो एक दिन आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाओगे कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा। संजय जी आज उसके परफेक्ट एग्जांपल हैं। एक आईडी से नहीं, 2 आईडी से नहीं, ट्राइपॉड की तीनों आईडी इनकी डायमंड है। तीनों आईडीज के नीचे लेफ्ट और राइट में डायमंड वर्किंग है। 19 करोड़ की इनकम तो इन्होंने एक आईडी पे बताई है, बाकी शायद ये बताना भूल गए हैं, तो उसे भी जोड़ लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा आराम, बहुत सारा ऐश्वर्य आपको इस बिजनेस से मिलता है। एंड आई एम श्योर आज की इस मीटिंग के बाद सब लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, यहाँ पर दिन रात अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, तो उसका जो फल हमें मिलेगा वो कितना मीठा होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबको आज संजय जी की बातों से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, आप भी अपने ड्रीम लेवल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे, और आप भी एक दिन कोशिश करेंगे कि आप भी इस वेबिनार पेज पर आएं और अपनी बातें यहाँ पर शेयर करें। मैं आज की इस वीडियो सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ, और संजय कटोच जी की तरफ से, चंद्रेश चतुर्वेदी जी की तरफ से, दिलीप कुमार नायक जी, फैजी रहमान, भूषण पटियाल जी, संजीव सिंह जी, नमिता जी, संदीप राणा जी, इन सब की तरफ से आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत जल्दी हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, और मे भी 2 दिन बाद हम उसमें दोबारा आपसे मिलेंगे, और उसमें जो स्पीकर आएंगे वो सब आपको फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पता लग जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।